आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की हो चुकी है गिरफ्तारी। जब ईडी दफ्तर उनको लेकर जाया गया था उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके ठीक पहले आपको बता दें संजय सिंह ने आपने आशीर्वाद दिया संजय सिंह जब जा रहे थे, क्या कुछ बातचीत थी, क्या कहने की तारीफ थी? भैया क्या बोलें, एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। हम बता रहे हमारा लड़का है, जबकि सभी माँ अपने बच्चे की तारीफ करती हैं, लेकिन इसकी तो हम देख रहे हैं, ईमानदारी देख रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं, निष्ठा देख रहे हैं। ऐसा बेटा हम भगवान कहते हैं सब माँ पैदा करें। आपका जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप देखिए कि आशीर्वाद दे रहे हैं कि बस मेरा बेटा आ जाए और वो ये सब आरोप बेबुनियाद है। इस तरह से आरोप लगा के, झूठा आरोप लगा करके किसी को फंसाना नहीं चाहिए। बेबुनियादी आरोप है सब। संजय सिंह की मां को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि मेरा बेटा पूरी तरह से बेकसूर है, वो सच के लिए लड़ता रहा है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द ही वो मेरे पास आ जाए। अपनी बातें कहती हुई वो इमोशनल भी हो रही थी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें किस तरह से बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगा रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। उसके बाद ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलेंगे। ईडी दफ्तर के बाद हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह की ओर से क्या कुछ कहा गया था, सुनते हैं। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। संजय सिंह को आप सुन रहे थे। उनका यह कहना है कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, चूंकि सरकार डर गई है, चुनाव वो हार रही है, इस वजह से मेरी गिरफ्तारी की गई है। ईडी दफ्तर जाने के पहले जो बातें उनकी ओर से कही गई थी वो आपने सुन लिया। सीधे रुख करेंगे ईडी दफ्तर का। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, वहां से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी मिलन शर्मा। मुनीश, अब आपके पास आते हुए, चूंकि इस मामले को लगातार आपने कवरेज दी है, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद हमने देखा मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल के बाद अगर 2 नंबर पर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे तो वो थे संजय सिंह। लेकिन आबकारी नीति घोटाला मामले में जो भी पकड़ में आ रहा है, अब जैसे राहत नहीं मिली बीते 7-8 महीनों से डिप्टी सीएम जो दिल्ली के रहे मनीष सिसोदिया को, अब इस पूरे मामले में आप क्या देख रहे हैं और कौन से सबूत ईडी के पास हैं संजय सिंह के खिलाफ जिसके आधार पर वो दावा कर सकती है कि इनकी भूमिका उसमें काफी ज्यादा थी? अगर इसके बारे में आप जानकारी दे पाए मुनीश। बिल्कुल चित्रा, उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ईडी हेडक्वार्टर के सामने हमारी मौजूदगी है और जो रास्ता ईडी दफ्तर की तरफ जाता है उससे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है, यानी कि मीडिया कर्मी और जो ईडी के अधिकारी हैं उसके अलावा यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। और कल के दिन भी
चूंकि सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल के दिन भी यहाँ पर कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी शख्स जो कि मीडिया या ईडी दफ्तर में काम नहीं करता है या आसपास के इलाकों में नहीं रहता है, उसकी एंट्री यहां से नहीं होगी। अब जो आपने सवाल किया, देखिए सबसे पहले तो इस मामले में ये तीसरी आम आदमी पार्टी की तरफ से गिरफ्तारी है। सबसे पहले इस मामले में विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे। सीबीआई ने गिरफ्तारी की, उसके बाद में ईडी ने गिरफ्तारी की। उसके बाद उस वक्त के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, जो कि सबसे पहले गिरफ्तार हुए सीबीआई से और उसके बाद में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की। लेकिन उस मामले में भी अभी तक ना तो विजय नायर को ना तो मनीष सिसोदिया को बेल मिली है। मनीष सिसोदिया का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया हुआ है। संजय सिंह की अगर जहां तक बात करें, जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तब से संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जा रहा था। चाहे संसद की बात कर लीजिए, चाहे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग्स की बात कर लीजिए, या कोई भी ऐसा पटल, कोई भी ऐसा राजनीतिक पटल जहां पर आम आदमी पार्टी को अपना प्रतिनिधित्व देना पड़ता था, वहां पर संजय सिंह ही प्रखर रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से आते थे। सरकार के ऊपर निशाना साधते थे, ईडी के ऊपर निशाना साधते थे, सीबीआई के ऊपर निशाना साधते थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसको भुनाने की कोशिश भी जरूर आम आदमी पार्टी करेगी। जहां तक बात है संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, संजय सिंह के खिलाफ में 3 मुख्य आरोप थे और ईडी ने अपने आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट में सीधे तौर पर 3 बातें कही थी। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के लिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम किया था। पार्टी को वो पैसे गए थे किस शख्स से? उस शख्स से जो कि खुद आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था उस वक्त, दिनेश अरोड़ा मिडिल मैन था वो पूरे शराब घोटाले मामले में, और वो एफआईआर में बतौर आरोपी भी था। दूसरा बड़ा आरोप लगा था कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए एक उसका शराब घोटाले मामले में एक मामला रुका हुआ था, उसकी फाइल को क्लियर कराया हुआ था। और तीसरा बड़ा आरोप लगा हुआ था कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से कराई थी और उस बैठक में, उस मुलाकात में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी अधिकारियों का यह कहना है कि जिस शख्स का शराब घोटाले से कोई भी लेना देना नहीं होगा, आखिरकार वो क्यों दिनेश अरोड़ा जो कि इस मामले में आरोपी था और सरकारी गवाह बन चुका है, उससे जुड़ा रहेगा। दिनेश अरोड़ा इस वक्त ईडी का सरकारी गवाह है, यानी कि उसने जो भी बयान दिया हुआ है वो बतौर सबूत उसे ईडी और सीबीआई लेकर चलती है। इन सभी सबूतों के आने के बाद में ईडी ने संजय सिंह के करीबियों के यहाँ पर छापेमारी की, वहां से सबूत मिले। आज जो छापेमारी हुई वहां से कई सबूत मिले और ईडी का ये दावा है कि कॉन्क्रीट एविडेंस यानी कि सबूतों के बिना पर संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। मुनीश, विस्तार से आपने जानकारी दे दी, लेकिन मिलन, बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है गलत तरीके से, चूंकि ईडी के अधिकारियों के ऊपर दबाव था, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी। मैं आ रही हूं फौरन आपके पास मिलन, लेकिन उसके पहले संजय सिंह को लेकर देश की सियासत गर्मा रही है, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। जैसा अब तक हुआ था वैसे ही आज भी हुआ है, और आज संजय सिंह के मामले में भी वही हुआ। पाप करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। आज दिल्ली की वो सारी बहनें, वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी है
और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए। और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी अब चिल्ला चिल्ला के कह रही है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें तो पहले से ही पता था, संजय सिंह तो कहते ही थे मुझे अरेस्ट करेंगे। तो भाई आपको तो पहले से पता ही होना था। जब आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली, 2% की जगह 12% होलसेलरों को आपने पैसा दिया, 30 साल से वो 2% पे काम कर रहे थे, अचानक आपने 12% 6 गुना उसको बढ़ा दिया, 100 करोड़ रुपया अपफ्रंट आपने रिश्वत ली। और दिनेश अरोड़ा उसने 38 लाख रुपया शराब के लोगों से इकट्ठा करके संजय सिंह को दिया। संजय सिंह ने उसको इंट्रोड्यूस कराया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पर जाते थे, उसके केक काटते थे। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तो घमासान जारी ही है। विपक्षी इंडिया के भी तमाम नेताओं की ओर से भी निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर सियासी घमासान पूरे मामले में जारी है और ये इतनी जल्दी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज पूरे दिन का घटनाक्रम क्या रहा है। एक बार फिर से ईडी दफ्तर का रुख करेंगे। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। मिलन, अब तो आम आदमी पार्टी और ज्यादा आक्रामक तरीके से मुद्दे को लेकर आगे जाएगी, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद बारी आई मनीष सिसोदिया की। उस दौरान भी हम सब ने देखा था आप काफी ज्यादा आक्रामक थी, हालांकि उनको कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। लेकिन अब संजय सिंह जो कि सांसद हैं, तमाम मुद्दों को उठा रहे थे, उनका गिरफ्तार हो जाना, इसके बाद आपका क्या रुख रहने वाला है? मिलन, देखिए, आम आदमी पार्टी के सूत्रों की तरफ से जो हमें खबर मिल रही है वो यही है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी थी, इसी तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये बात कहना कम नहीं होगा कि अब आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस के साथ है, ये जो लड़ाई है ये एक चुनावी लड़ाई भी होगी और एक राजनीतिक लड़ाई भी होगी। जिस तरीके से आप और मैं सुन रहे हैं कि तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो लगातार संजय सिंह के समर्थन में बयान दे रहे हैं और इंडिया अलायंस के जो मेंबर्स हैं इस अरेस्ट को कंडेम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक नेता को टारगेट किया जा रहा है। अब चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर वो शिवसेना हो या अन्य पार्टियां हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं संजय सिंह को। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यही आपके पास ये इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, संजय सिंह के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन दल के तमाम विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं। वहां पर उनकी मां और पत्नी का जो बयान सामने आया था हमने आप तक पहुंचाया, सुनाया भी। अब तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है संजय सिंह के घर से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यकीनन इसको लेकर अब न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्षी इंडिया के नेता भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सदन के भीतर भी हम सब ने देखा था संजय सिंह को। ये आम आदमी ये देख रहे हैं आप तमाम नेताओं को, अगर सही तस्वीरें सामने आ पाए। मीडिया का भी काफी ज्यादा वहां पर जमावड़ा है और एक एक करके तमाम नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। मिलन, अब सीधे आपके पास आते हुए, सियासत नए सिरे से शुरू हो जाएगी। अब तो चुनाव में भी लोकसभा में तकरीबन 150 दिनों का वक्त बाकी है। विपक्ष इंडिया का जोश हाई है एकजुट होने के बाद, और अब इस गिरफ्तारी के बाद काफी आक्रामक तरीके से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरी की पूरी विपक्ष इंडिया आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, आप देखिए जो बयान संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है और आगे शायद और भी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या एजेंसीज के ऑफिशियल्स, ऐसा कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो सीधा प्रहार जो है वो सरकार पे किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या सीबीआई हो, इसका दुरुपयोग किया जाता है जब भी चुनाव सामने आते हैं। और लगातार जो सबूत एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इकट्ठा कर रही है संजय सिंह के खिलाफ, उससे ये भी पता चलता है कि अपनी तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी की छवि को खराब किया जाए। इस तरीके के सबूत सामने आ रहे हैं। बीजेपी का यही कहना है कि आम आदमी पार्टी की छवि खराब है, लेकिन आम आदमी पार्टी